যে গায়ে থেকে তাই যে এই साइज है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये देखिए मैंने मम्मी के लिए लाई हूँ मैं ऑनलाइन से बाटा से ये शूज, कितना सुंदर है ना, पूजा शॉपिंग। ये मम्मी को आज अभी जस्ट रिसीव हुआ मुझे पार्सल से, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मतलब 1 डे डिलीवरी हो जाता है, तो अभी रिसीव हुआ। कल मैंने ऑर्डर किया था और आज मुझे मिल गया। तो ये एक जूता है जो मम्मी को पूरा फिटिंग आया है, क्योंकि हम दोनों ही 5 नंबर के जूता पहनते हैं, एकदम सेम 5 नंबर का। तो एकदम बढ़िया हो गया है, क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। और अभी ना अमेज़ॉन ये सब सेल चल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस में हमें मिल गया है। अगर हम दुकान से खरीदते तो इसको आराम इसको 1000 रुपीज़ ले लेता, लेकिन अभी ऑनलाइन से ख़रीदा है तो कितना 600 पकड़ लीजिए, 600 500 समथिंग ऐसा कुछ था इसका प्राइस। तो फिर भी ठीक है, बहुत कम है, अच्छा लग रहा है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक ले लूँ अपने लिए ऐसा ही सेम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए ऑर्डर करके देखा है। अभी मम्मी खुलेगी ये, इसमें है मम्मी के लिए कुर्ता सेट। तो लेट्स सी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। हैप्पी संडे। तो आज संडे है और मेरी आवाज़ एकदम टूट चुकी है, पता नहीं क्यों। और अभी बज रहे घड़ी में 9। देखो अभी जैसे सोकर उठी हूँ, फेस देख के पता ही चल रहा होगा आपको, तो फूली सी कैसा अजीब मुझे लग रहा है। बट क्या मस्त सोए है ना हम लोग, माय गॉड कि क्या बताए। कल ऑफिस से आके फिर मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, उसके बाद फिर रेस्ट किया। मैंने आकांक्षा को खाना खिला के मैं ले गई थी घर से, तो मैंने घर से उसको खाना वगैरह खिलाया, तो उसमें तो टाइम लग जाता है। उसके बाद हम लोग शादी में गए, मैं रेडी वगैरह हुई, फिर शादी में गए, फिर शादी से वापस जल्दी घर आ गए थे, लेट तो बिल्कुल भी नहीं हुए, तो बस अच्छा लगा। फिर शादी से आके जो हम लोग सोए हैं, माय गॉड अभी जस्ट उठे हैं 9 बजे। और आज संडे है तो सोच रही हूँ कि क्या क्या करूँ। आज यहाँ पे एक एक्सपो लगा हुआ है, हैंडलूम एक्सपो। तो मम्मी बोल रही थी कि मम्मी को जाना है, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है हैंडलूम चीज़ें, आई डोंट लाइक। और मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो मैं ऑफलाइन शॉपिंग करती ही नहीं हूँ। और इस भीड़ में, अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, तो इतना रास्ता में भीड़ होता है ना कि मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। ऑफिस आने में मुझे 1 घंटा से ऊपर ही लग जाता है। तो इसीलिए मैं ना आज मम्मी को ले जाऊँगी हैंडलूम शॉपिंग करवाने के लिए। मम्मी को शाम को जल्दी जाऊंगी, ताकि फिर जल्दी सोना है, फिर कल सुबह फिर वही ऑफिस रूटीन। तो इसीलिए सोना जल्दी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, बिकॉज़ सुबह फिर स्कूल होता है, बहुत कुछ होता है, तो बच्चे उठना नहीं चाहते। तो इस वजह से जल्दी जाऊंगी हैंडलूम में, एक्सपो में। मम्मी को कुछ शॉपिंग करवा दूंगी। वैसे तो मैंने मम्मी को शूज़ तो ऑनलाइन दिलवा दिया है, मुझे कम में मिल रहा था, 500 समथिंग, 550 और 600 में मुझे बाटा के अच्छे शूज़ मिल रहे थे, तो मैंने मम्मी को दिला दिया था। तो इसीलिए फिर अभी मम्मी को पता नहीं क्या कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे आज। और मेरा घर तो बस एकदम बस अभी काम ही स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी, वो अपना संडे वाला रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी। और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। और व्यूज़ दीजिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँ, है ना, नहीं तो फिर वो मोटिवेशन चला जाता है। ये बेड जहाँ पे हस्बैंड सोते हैं, तो इनको ठीक करना है। और ये कल के सारे कपड़े हमारे जो ऐसे मतलब बिखरे पड़े हुए हैं, तो उनको भी ठीक करना है। तो आकांक्षा तो सो रही है, उसको भी दिखा देते हैं सब कुछ, अगर दिखा दिया तो। ये है मेरी बिटिया रानी, तो वो भी सो रही है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और मौसम तो इतना अच्छा है कि क्या बताओ, गर्मी तो है ही नहीं। हाँ, काम करने के टाइम में थोड़ा गर्मी लगता है, लेकिन एकदम हल्की सी धूप है, जो विंटर्स वाली धूप नहीं होती है, ठंड के मौसम वाली धूप। मतलब इस सीज़न में आप कुछ भी पहनो, आपको गर्मी नहीं लगेगी।
गाइस ना, मैं जब तक मैं ये काम कर रही थी तभी आकांक्षा भी उठ गई। मतलब ऐसा होता है, मैं अगर सुबह उठती हूँ तो उठ जाती, लेकिन उतना सुबह भी नहीं, लेकिन ये उसका टाइम ही है उठने का। कभी तो मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो उसको ऐसे ही छोड़ के, वो उठती ही नहीं है, उठ के फिर मुझे मतलब ऐसे ही छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम हो जाता है जाने का, छोड़ के चली जाती हूँ कभी। तो ऐसा तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, जाना तो है तो इसलिए चली जाती हूँ। अदरवाइज़ तो वो जब स्कूल जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो आधा टाइम तो स्कूल में रहती है, फिर जितना टाइम हो उस टाइम में सिर्फ मैं नहीं होती, तो फिर भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब वो पूरा घर पर होती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मतलब क्या करें, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कोई सल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है। अभी ये सारा कपड़े जो है, कल हम शादी में एक पार्टी था मतलब पास में, तो वहाँ पर हम गए थे, क्योंकि वेडिंग सीज़न है ना, तो सारा इनका ही कुछ मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड का शादी है, तो उसमें हम लोग गए थे। सो गाइज़, यहाँ पे रात के बहुत सारे बर्तन थे, तो उसी को धो रही थी, क्योंकि रात को मैंने बर्तन नहीं धोया, क्योंकि मुझे पता था, इसलिए मैं आराम से सब काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि संडे है। तो इस वजह से मैं संडे बहुत ही मतलब एक मुझे एक्चुअली रिलैक्स फील होके मैं काम करती हूँ। नहीं तो मंडे टू फ्राइडे ऐसा मेरा रूटीन रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे, और ना मुझे फिर ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप सारा खुद काम सब कर रहे हो ना, A to Z घर का सारा कुछ, और आपके पास कोई भी हेल्पर नहीं है। मतलब घर में अगर एक दो सदस्य है और अगर दोनों मिलके काम करें ना, तो काम बहुत इजी हो जाता है, आपको हेल्पर की कोई ज़रूरत नहीं है, सच में मैं बता रही हूँ। लेकिन वहीं पे अगर आपको हेल्प करने वाला कोई ना होना, तो फिर आपको एक हेल्पर की तो ज़रूरत होती ही है। बिकॉज़ अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारा बढ़ गया है। सिर्फ यही नहीं है, मैं बहुत सारा ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ, और बहुत सारा अभी ना वो मुझे खुशी नहीं मिल रही है काम करके। वैसे जब मैं घर में थी फुल टाइम तो हाउसवाइफ बन के, तो फिर मैंने ये खुद से डिसाइड किया है कि मैंने हमेशा से जब से मैंने शादी किया है ना, तब से मेरे पास हमेशा से ही हेल्पर थी। मतलब मेरे पास जब से आकांक्षा जन्म हुई है, तब से मेरे पास हेल्पर मैंने रखा ही है हमेशा। तो बट क्या है ना, उसके बाद से मैंने हेल्पर रखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर पर जब हो तो मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ अकेले, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बट अभी ये है ना कि मैं अभी नहीं रहती हूँ, तो अभी मुझे हेल्पर की फिर से ज़रूरत हो रही है। बट अभी ये जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, इसमें मतलब लोग मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा आप सोच सकते हो। अगर लोग मिल भी जाए ना, तो टाइमिंग नहीं मिल पाता है, या फिर क्योंकि मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग है, तो मेड्स का टाइमिंग मेरा टाइमिंग कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं रख पा रही हूँ। बट खोज जारी है। अभी वैसे भी हेल्पर मैं इस मंथ तो नहीं रखने वाली हूँ, ये मंथ चला ही गया। अभी मैं नवंबर 1 से मैं देखूंगी किसी हेल्पर को, क्योंकि जब आप किसी काम कर रहे हो ना, तो खुशी खुशी वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है, और फिर वो खुश नहीं लगता है। मतलब वो काम करके आपको फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो मज़ा नहीं आता है वो काम करके। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी काम करो, जो भी घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस जाना हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन से नहीं, खुशी से करो, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मेरा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है काम करते करते, इतना लोड रहता है ना काम का। तो मतलब आके भी ऑफिस से वही हाल अगर घर का देख लो, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सो गाइस, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, और अभी मैं बैठी हूँ आकांक्षा को पढ़ाने के लिए। 1 घंटा या आधा घंटा मैक्सिमम उसको दूंगी। और नहीं, तुमने कपड़ा नहीं पहना है, तुम नहीं आ सकता ऐसे वीडियो में। नहीं, तुमने कपड़ा नहीं पहना है ना बेटा, कपड़ा पहनना पड़ेगा पहले। हम बुआ को दिखाएंगे। नहीं, तो अभी बुआ नहीं है, ये वीडियो है, बैठो। गाइज, अभी मैं चलिए आकांक्षा को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, और मैंने कपड़ा डाल दिया है मशीन में। फिर से बोलो। उसके बाद में हमको मम्मी पढ़ा दिया ने, फिर पापा दुकान में गया, हमको स्कूल ले जाया था। उसके बाद मुझे
कर रहा है, पापा का कौन दिया है। तो फ्रेंड्स हो चुका है आकांक्षा का ऑलमोस्ट पढ़ना। तो उसके बाद अभी मैं इसको तेल लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी लगाऊंगी, उसको भी संडे को लगा देती हूँ कभी। अभी उसको नहा दूंगी, थोड़ा लेट करके नहाऊंगी आज, क्योंकि मौसम अभी ना बहुत बढ़िया हो रहा है गाइज। एक बहुत अच्छी बात ये है कि मौसम बहुत बढ़िया है और गर्मी तो बिल्कुल है ही नहीं, और बस एकदम मतलब बढ़िया है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। अच्छा हो रहा है मौसम, एकदम सुहाना हो रहा है ना। आई होप कि और गर्मी नहीं हो, ना हो, मतलब गर्मी से एकदम मतलब मैं तंग आ चुकी हूँ। और गाइस बैकग्राउंड वॉइस जो आ रहा है ना मेरी बेटी का, उसको इग्नोर करिएगा, वो पीछे खड़ी है और मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एंड मेरे पास टाइम नहीं है वॉइस ओवर करने के लिए दूसरा, क्योंकि मैं अभी कुछ देर बाद सो जाऊंगी, रात हो